हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभम और मैं एसएससी एमटीएस 2025 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में जो रहने वाले आपका जो एसएससी एमटीएस आने वाला जो एग्ज़ाम है हमारा, उसका मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है, हर एक सब्जेक्ट का हम देखेंगे। ऑल सब्जेक्ट जितने भी हमारे 4 सब्जेक्ट है सबका टॉपिक देखेंगे, चैप्टर वगैरह कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम आते हैं मेनली। और ये जो मैं आपको बताऊँगा आज वीडियो में वो आप अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह रिविजन वगैरह करके जाते हैं तो आपका इस बार का सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब आपको पूरा दिखाता हूँ मैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम में सब मैं शेयर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप आराम से ज्वाइन करके कुछ भी चाहिए होगा तो ले सकते हैं। ठीक, तो दिखाते हैं अभी मैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का कहाँ से आता है क्वेश्चन। देखिए, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग हो गया और आपका हो गया मैथ्स। इसमें आपका टोटल 40 नंबर का पेपर रहता है, 40 क्वेश्चन का पेपर रहता है, जिसमें से आपको 12 सही करना पड़ता है और आपको क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप रीजनिंग में भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ उसमें से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते तो आपको क्वालिफाई हो जाएगा रीजनिंग मैथ। तो ठीक है, सेक्शन 1 क्वालिफाई हो जाएगा आपका। तो पहले तो हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद होता है एनालॉगिक्स, सीरीज, नंबर, अल्फ़ाबेट, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया, डायरेक्शन, नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें इमेज मिरर इमेज आता है, पेपर फोल्डिंग का आता है क्वेश्चन, ये हो गया। फिर क्लासिफिकेशन और सिलोगिज्म लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया मेन हमारा जो है रीजनिंग सब्जेक्ट का। रीजनिंग में आपका ये अगर चैप्टर आप आराम से करके जाते, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते, तो आपका यहीं से आप क्वेश्चन वगैरह बनने वाला एग्जाम में। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मैथ सेक्शन में क्या रहता है। मैथ्स में जो है आपका बेसिक जो नीड्स होने वाला है, बेसिक आपका स्पीड और एक्यूरेसी होना चाहिए मैथ्स में। तो फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन, एचसीएम, एलसीएम, नंबरिंग सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, रेशियो, प्रोपोजन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मेजरेशन, 2D 3D बेसिक, और लास्ट हो गया आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ्स और पाई चार्ट। सो ये जो हो गया आपका पूरा आपका मैथ्स का टॉपिक वगैरह हो गया। यहीं इसी का अंदर से आपका क्वेश्चन वगैरह बनने वाला है। तो आप देख लेना, यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना, आपका यहीं से क्वेश्चन वगैरह आ जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आपका जो है यहीं से आपका अच्छे से स्कोरिंग मार्क्स कराने वाला है, इंग्लिश ही आपका पार लगाने वाला भाई। एमटीएस में जो है इंग्लिश ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर बात करें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, कॉमन एरर जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब हो गया, और आपका सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है, यही जो कॉमन छोटा छोटा कॉमन जो है वहीं से आता है क्वेश्चन वगैरह। सेकंड हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, फिर सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग एरर, इडियम इन फ्रेज, वन वर्ड, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, और लास्ट में जो हो गया कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि आपका 15 मार्क्स इसमें बनता है, और इसका जो रहता है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, और 5 क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, 5 मतलब 15 मार्क्स का हो गया। तो ये जो हो गया आपका पूरा इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में ये सब जो मैंने आपको देखा है, अच्छे से प्रैक्टिस करके वगैरह जाएंगे, अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, तो यहीं से इंग्लिश में आएगा आपका 75 आउट ऑफ 75 को नंबर आराम से इंग्लिश में उठा लेंगे आप। ठीक है, अगर आप आगे बात करते तो जनरल अवेयरनेस से कहाँ से आता है। देखिए, जीके जो है ना, एकदम अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जीके में जो है बहुत सारे स्टूडेंट मार्क्स लूज़ कर देते हैं, मार्क्स घुमा देते हैं वहीं से। ठीक है, जो जो उनको आता भी है वो रिवाइज करके भी जाते हैं, आता भी है, फिर भी वो पता नहीं कैसे मार्क्स वगैरह सही नहीं करके आते, गलत करके आ जाते लास्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो क्लासिकल डांस, इम्पोर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर्स, ये जो हो गया क्लासिकल स्टैटिक जीके के अंडर में। अगर ये सब चैप्टर आप अगर ये सब टॉपिक अच्छे से करके रिवाइज करके जाते हैं तो यहीं से क्वेश्चन वगैरह बन जाता है। स्टैटिक जीके में कितना क्वेश्चन आता है पता है आपको? 10 से 12 क्वेश्चन जो आता है स्टैटिक जीके से आता है, क्योंकि स्टैटिक जीके में बहुत वेटेज है, अच्छे से करके जाना स्टैटिक जीके को। बात करते हैं करंट अफेयर्स। 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स करना पड़ेगा आपको, 1 साल का, और जो 25 का जो है अगस्त तक कर लेना, वहीं का अंदर से पूरा आपका क्वेश्चन वगैरह बन जाएगा। इसका मैंने वैसे पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ठीक है, वहीं से जाके आप देख सकते हैं उसका वीडियो, ये पीडीएफ वगैरह मैंने डाल दिया है, वहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, उसी के अंदर से आ जाएगा और कहीं से कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, उसी के अंदर मंथली सब कुछ उसी के अंदर ही है। ठीक है, अगर आगे बात करते तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक, जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, ठीक है, यही सब करना है बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो कर लेना। फंडामेंटल राइट्स,
ड्यूटीज़ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स वगैरह है वो कर लेना। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट, ये दो भी रह गए तो वो भी कर लेना आराम से, उसके अंडर ही क्वेश्चन वगैरह आते हैं। पॉलिटी से मिनिमम आपका 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बात करते हैं तो ज्योग्राफी में जो रहता है आपका रिवर्स एंड माउंटेन्स रहता है। ठीक है, रिवर्स एंड माउंटेन में से आपका रिवर्स एंड माउंटेन रहता है, जिसमें रिवर्स माउंटेन्स, कंट्री करेंसी, डैम, सॉइल। कंट्री करेंसी मतलब कैसा है कि आपका कंट्री का कोई भी कंट्री का करेंसी पूछ लेगा। जैसे मान लेते हैं अब हमारा इंडिया का क्या है, रुपी है, इंडिया का करेंसी क्या है, रुपी है। तो अगर दूसरा दूसरा जैसे कोई भी अगर दूसरा कंट्री रहता है उसका करेंसी मांग लेता है, उसका करेंसी पूछ लेता है, सॉरी। ठीक है, और उनका जो कैपिटल्स वगैरह है ना वो भी पूछ लेता है कभी कभी। तो वो अच्छे से थोड़ा करके जाना, कैपिटल्स वगैरह देख लेना, करेंसी वगैरह देख लेना, क्या क्या करेंसी है, कैपिटल्स देख लेना हर एक कंट्री का अच्छे से। और डैम हो गया, सॉइल हो गया। ठीक है, इतने ही ज्योग्राफी से इतने आता है। ज्योग्राफी का जो है, ठीक है, इतने अंडर का क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी में लगभग आपका आता है 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है ज्योग्राफी से। आगे बात करते हैं हिस्ट्री में जो है फ्रीडम मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट किंग और डायनेस्टी, ये 3 चैप्टर हो जाता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप यहीं से इसका अंडर से अगर करेंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, रिवीजन वगैरह करके जाएंगे, तो हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री में जो रहता है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स में आपका बजट बेसिक हो गया और इम्पोर्टेंट स्कीम हो गया। ये दोनों कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन वगैरह करके जाइए, आराम से हो जाएगा। स्ट्रेटेजी में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। बात करते हैं साइंस की। साइंस में बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि 10th स्टैंडर्ड का होने वाला, जो आपका 10वीं में आपने पढ़ चुका है बेसिक वगैरह, वहीं से आ जाता है। साइंस में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको टोटली दिखा दिया है, चारों का चारों ये चैप्टर का कहाँ कहाँ से आने वाला है सब दिखा दिया है। तो आप अगर ये आप अच्छे से करके रिवाइज करके जाते तो इस बार का जो एमटीएस का है 2025 का आपका सिलेक्शन पक्का है गाइस। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ ये। ठीक है, तो बस आज की वीडियो पे यही था गाइस। तो अब मैं आपसे अगली वीडियो पे मिलता हूँ। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ आपको। ठीक है, तो ठीक है, अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो पे। और आज हम लाइव भी आएंगे, लाइव रिविज़न करेंगे सब। ठीक है, तो आपका जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, जितने भी भाई बहन हैं, जो भी एग्ज़ाम एसएससी हो गया, ये रेलवे का हो गया, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक सबको। ठीक है, अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो, सिलेक्शन वगैरह सब हो जाए आपका। सो ठीक है गाइस।